हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्वेंट पर्सपेक्टिव में। मैं आपके सामने आज हिंदी का यूपी पुलिस के लिए हिंदी का लेक्चर नंबर 9 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा उपसर्ग प्रत्यय। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। उपसर्ग शब्द उप प्लस सर्ग के योग से बना है। उप का तात्पर्य है समीप और सर्ग का तात्पर्य है रचना। यानी उप मतलब समीप और सर्ग का अर्थ है रचना। शब्द रचना के लिए शब्दों के पूर्व जोड़े जाने वाले अक्षर, अक्षर समूह अथवा शब्द खंड उपसर्ग कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में विशेषता या अर्थ को बदल देने वाले शब्द को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्र प्लस बीर, क्या बना? प्रबीर। तो इसमें प्र उपसर्ग होगा और बीर शब्द होगा, मूल शब्द। प्रति प्लस गामी, प्रतिगामी। अनु प्लस शासन, अनुशासन। उपसर्गों की संख्या देख लेते हैं। उपसर्गों की संख्या, हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग मिलते हैं। हिंदी में कितने प्रकार के मिलते हैं? 3 प्रकार के। जैसे संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग कुल कितने हैं? 22। संस्कृत के कुल 22 उपसर्ग होते हैं। हिंदी के कुल 13 उपसर्ग हैं और उर्दू के कुल 19 उपसर्ग हैं। तो इन्हें याद रखना, 22, 13, 19। संस्कृत के 22 हैं, हिंदी के 13 उपसर्ग हैं और उर्दू के 19 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग देख लेते हैं। जैसे अति, अति का अर्थ होता है अधिक। इससे क्या क्या शब्द बनेंगे? अति उपसर्ग से अतिशय, अतिकाल, अतिक्रमण, अतिक्रमण। अधि, अधि का अर्थ होता है श्रेष्ठ या ऊपर। अधि से शब्द बनेंगे अधिराज, अधिपति, अधिकरण। अनु, अनु का अर्थ है पीछे या साथ। ये दोनों अर्थ होंगे अनु के, पीछे या साथ। अनु से शब्द बनेंगे अनुक्रम, अनुरूप, अनुचर, अनुज। अप, अप का अर्थ है दूर या हीन। अपकीर्ति, अपभ्रंश, अपमान, अपकार। अभी, अभी का अर्थ है और या सामीप्य, सामीप्य। अभिमुख, अभिसार, अभिभावक, अभिभावक। अव, अव का अर्थ है हीन और अभाव, हीन और अभाव। अव से शब्द बनेंगे अवनत, अवगत, अवसान, अवस्था। आ का अर्थ है तक और। आच्छादन, आच्छादन, आसक्त, आकाश। उत और उद, ये दोनों उपसर्ग हैं। उत का अर्थ, उत और उद का अर्थ होगा ऊपर या उन्नति। उत्कर्ष, उत्तम, उत्पन्न, उत्थान। उप का अर्थ है निकट, सदृश। उप का अर्थ है निकट या सदृश। उपस्थिति, उपनिवेश, उपकार, उपभेद। दुह और दुर, दु और दुर का अर्थ है बुरा या कठिन। दुर्वस्था, दुर्गम, दुर्दशा, दुर्मुख। आगे देखते हैं दुस, दुस और दुष और दुस, इन तीनों दुष का अर्थ है बुरा या दुष्ट, बुरा या दुष्ट। दुस्साध्य, दुष्कर्म, दुराचार, दुष्प्राप्य। नी का अर्थ है नीचे या भीतर। निपात, नियुक्त, निवास, निरूपण। निस का अर्थ है भीतर या नीचे। निःशंक, निश्चल। निर का अर्थ है बिना या बाहर। निर का अर्थ है बिना या बाहर। निर्भय, निर्जल, निर्मूल, निर्मम। परा का अर्थ है पीछे या उल्टा। परा का अर्थ है पीछे या उल्टा। परागत, पराभूत, पराकृत, पराभव। परि का अर्थ है आसपास। परिधि, परिक्रमा, परिपूर्ण, परिभ्रमण। प्र का अर्थ है आगे या अधिक। प्र का अर्थ है अधिक या आगे। प्रलय, प्रपंच, प्रसंग, प्रताप। प्रति का अर्थ है और या उल्टा। प्रतिगम, प्रत्येक, प्रतिकार, प्रतिफल, प्रतिपल, प्रतिफल भी होता है। वी का अर्थ है भिन्नता। विभिन्न, विकार, विमुख, विभाग।
सम या सन, सन का अर्थ है सुंदर या सहज। संतृप्त, संस्कार, संन्यास, संपर्क। अपि, अपि का अर्थ है निश्चय और भी, निकट। अपि का अर्थ है निश्चय और भी और निकट। अपितु, अपिधान, अपिहित, अपिबद्ध, अपिवृत्त। अपि का अर्थ है अपि से जो बनेंगे उपसर्ग शब्द जो बनेंगे शब्द रूप, अपितु, अपिधान, अपिहित, अपिबद्ध, अपिवृत्त। सु का अर्थ है सहज या सुंदर। सुगम, सुफल, सुबास, सुयस। आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के टोटल 13 उपसर्ग होते हैं, जिसमें पहला है ए। ऐसा बनेगा, ए का अर्थ होता है रोकना या निषेध, अभाव, अचेत। अन का अर्थ होता है न के अर्थ में, अनहित, अनमोल, अनभल। अध का अर्थ है अपूर्ण या आधा। इससे शब्द रूप बनेगा अध खिला, अध जला, अध कचरा। ऊ का अर्थ है अलग, बाहर, ऊपर। ऊ का अर्थ है अलग, बाहर, ऊपर। उजाड़, उचक्का। उन का अर्थ है एक काम, एक कम। उनका अर्थ होता है एक कम, यानी 59, 60 से एक कम, 59। 19, 29, 39। औ का अर्थ है मना करना। औ का अर्थ है मना करना। इससे शब्द रूप बनेगा अवघट, अवघड़, अवगुण, अवगुण। दू का अर्थ है हीन या बुरा। दुबला, दुकाल, दुराव, दुखाव। नी का अर्थ है निषेध, विशेष। निडर, निधड़क, निकम्मा, निखरा। विन का अर्थ है निषेध या अभाव। विन ब्याहा, विन जाने, विन काज। भर का अर्थ है ठीक या पूरा, ठीक, पूरा। भरसक, भरपूर, भरपेट, भरकोस। कु का अर्थ है बुरा या हीन। कुसमय, कुरूप, कुपात्र, कुढंग। ये 13 उपसर्ग हैं हिंदी के। सु या सा का अर्थ है श्रेष्ठ, अच्छा। सुशील, सुडोल, सुघड़, सुलोचना। से का अर्थ है साथ, सरस, सगोत्र, सफल, सफल। अब देख लेते हैं उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के कितने उपसर्ग हैं टोटल? उर्दू के 19 उपसर्ग हैं। तो पहला है इसमें अल। अल का अर्थ है निश्चित। ये अरबी भाषा का शब्द है अल। अल का अर्थ होता है निश्चित। जैसे अलगरज, अलबत्ता, अलमस्त। एन का अर्थ है ठीक या पूरा। एन जबानी, एन वक्त, एन हिकमत, एन वक्त। वक्त होता है समय। ये उर्दू के शब्द दिए हुए हैं। तो उर्दू के शब्दों के आगे जो उपसर्ग लगे हैं वो उर्दू के उपसर्ग हैं। कम का अर्थ है थोड़ा या हीन। कम नसीब, कम उम्र, कम कीमती। खुश का अर्थ होता है अच्छा और शुभ। खुशहाल, खुशखबरी, खुशबू। गैर का अर्थ है भिन्न या विरुद्ध, भिन्न या विरुद्ध। गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर मुल्क। दर का अर्थ है में, दर मतलब में। दरमियान, दरकार, दरबार, दरवेश। अगला है ना का अर्थ है अभाव। नाराज, नापाक, नादान, नालायक। फी का अर्थ है मैं और पर, मैं और पर। फिलहाल, फीसदी, फी औरत, फी औरत, औरत पर। फीसदी, सदी, सदी में। फिलहाल, हाल में या हाल ही में। वा का अर्थ है अनुसार। वा मतलब अनुसार। व नाम, नाम के अनुसार। व दौलत, दौलत के अनुसार। वदमाश, वदमाश, माश, दमाश के अनुसार। वध का अर्थ होता है बुरा या अशुभ।
बदबू, बदमाश, बदनाम, बद्दुआ। बदमाश में बद भी उपसर्ग होगा और वा भी उपसर्ग होगा। वर, वर का अर्थ है ऊपर या पर। वर मतलब ऊपर या पर। वरदाश्त, वर तरफ, वरखास्त, बराबर। वा का अर्थ है साथ। वा कायदा, वा वफा, वा इज्जत, इज्जत के साथ, कायदे के साथ, वफा के साथ। वा वफा मतलब वफा के साथ। विल, विल भी अरबी भाषा का शब्द है। विल का अर्थ होता है साथ, से, में। विल के सभी अर्थ होते हैं साथ, से, में। विलकुल, विल मुक्ता, विल मुकाविल, मुकाविल में या मुकाविल से। विल मुक्ता, मुक्ता से। विलकुल, कुल में। विला, विला उर्दू अरबी का शब्द है। विला का अर्थ होता है विना। विला वजह, विला शक, विला दिमाग, दिमाग बिना, शक बिना, वजह बिना। बे का अर्थ है बिना। बे ईमान, वे दर्द, वे चारा, वे रहम। ला भी अरबी भाषा का शब्द है। ला का अर्थ है बिना या निषेध। लापता, पता बिना या पता का निषेध। लाचार, ला बारिश, ला खैरा। सर, सर का अर्थ है मुख्य या श्रेष्ठ। सरदार, सरगना, सरहद, सरताज। हम का अर्थ है बराबर या साथ। हमदर्द, हमसफ़र, हमदम, हमराज। अगला है 19वां उपसर्ग है उर्दू का हर। हर का अर्थ होता है प्रत्येक, हर दिन, हर हाल, हर तरह, हर बार। तो हमने देखे संस्कृत के टोटल 22 उपसर्ग, हिंदी के 13 उपसर्ग और उर्दू के 19 उपसर्ग हैं। अब कुछ देख लेते हैं प्रीवियस ईयर पेपरों में आए हुए उपसर्ग। जैसे अव्यय शब्द दे रखा है अव्यय, तो अव्यय में उपसर्ग होगा अप। निष्काम में उपसर्ग होगा निस और उन्नयन में उपसर्ग होगा उत। संशय में उपसर्ग होगा सम और स्वच्छ में होगा सु। उत प्लस नयन जो उपसर्ग होता है उसका भी अर्थ होता है, लेकिन जो शब्द होता है वो अलग निकल जाना चाहिए मूल शब्द। जैसे उत प्लस नयन, उसका संधि विच्छेद करेंगे तो, हालांकि संधि विच्छेद में और उपसर्ग में इनके उपसर्गों को निकालने पर इनका मतलब अलग अलग हो जाता है। निष्काम, जैसे निस में ये वाला सा आएगा, सा सपेरा वाला हलंत आएगा इसके नीचे। उत प्लस नयन हो जाएगा उन्नयन। सम प्लस शय हो जाएगा संशय। आगे देखते हैं, ये मेंस में आए हुए हैं उपसर्ग कुछ। जैसे सम, सम का अर्थ होता है साथ या पूर्ण। जैसे क्या बनेगा इससे, संगोष्ठी। प्रति, प्रति का अर्थ है उल्टा या हर एक। प्रति का शब्द रूप बनेगा प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्ष। परा, परा का अर्थ है पीछे या उल्टा, तो परा से शब्द रूप बनेगा पराक्रम। निर, निर का अर्थ है बाहर या निषेध, तो निर से शब्द रूप बनेगा निर्वसन, निर प्लस बसन। निस, निस का अर्थ है पूरा या विपरीत या रहित। निस का अर्थ है पूरा, विपरीत और रहित, तो निस से जो शब्द रूप बनेगा वो होगा निस्संदेह। अधि, अधि का शब्द बनेगा अधि से अधिकार और नी से निवेदन, परि से परिवार, खुश से खुशबू। परा, परा से बनेगा पराश्रित, वी से विहित, निर से निर्विघ्न, अध से अधपका, अप से अपवाद, दुर से दुर्घटना, दू से दुकाल, सम से समदर्शी, उत से उत्खनन। उत से एक और बन जाएगा उन्नयन, उत से उन्नयन भी बन जाएगा। उपसर्ग जैसे परि, परि से परिवार, आ से आचार, सु से सुगम और दुस से दुस्साहस, भर से भरपेट।
अधि से अध्यादेश, अभि से अभ्यास और वी से विख्यात, सु से सुजन, अति से अत्युत्तम, अनु से अनुकृति और नी से निर, कम से कमजोर, उप से उपद्रव और अध से अधखिला, अन से अनोखा, नी से निकम्मा, औ से अवघड़, उत से उनींदा, उनींदा, उन्नयन, उत्कंठा, कु से कूढ़ब, कूढ़ब, अनु से अनुज, नी से निमीलित। अब देख लेते हैं प्रत्यय। प्रत्यय, प्रत्यय शब्द प्रति प्लस अय के मेल से बना है। प्रति का अर्थ है साथ में या बाद में, साथ में या बाद में। अय का अर्थ है चलने वाला, यानी बाद में या साथ में चलने वाला शब्द। शब्द रचना के लिए शब्दों के पश्चात जोड़े जाने वाले अक्षर या अक्षर समूह को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय का अर्थ है साथ में या बाद में चलने वाला। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के दो भेद होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। तो वो आपसे भेद पूछ सकता है, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? दो, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय देखते हैं, क्रिया या धातु, धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी क्रिया के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्ययों को क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। इस प्रकार धातु अथवा क्रिया, क्रिया के अंत में कृत प्रत्यय जोड़कर जो शब्द बनाए जाते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। यानी जो शब्द क्रिया के या धातु के अंत में जुड़कर जो शब्द बना, उस शब्द को बोलते हैं कृदंत प्रत्यय। अगला देखते हैं तद्धित प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यानी बाकी जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जो लगते हैं प्रत्यय, उन्हें बोलेंगे तद्धित प्रत्यय। जबकि जो क्रिया या धातु के अंत में जो जुड़कर जो प्रत्यय लग रहे हैं, उन्हें बोलेंगे कृत प्रत्यय। और उस कृत प्रत्यय से जुड़कर जो शब्द बनेगा उसे बोलेंगे कृदंत। अब देखते हैं कुछ कृत प्रत्यय के भेद। कृत प्रत्यय के कर्तृवाचक कृदंत, भाववाचक कृदंत, करणवाचक कृदंत, विशेषणवाचक कृदंत, गुणवाचक कृदंत और योग्यार्थक वाचक कृदंत। कर्तृवाचक, भाववाचक, करणवाचक, ये 6 भेद हैं कृत प्रत्यय के। विशेषणवाचक, गुणवाचक और योग्यार्थक वाचक। अब देखते हैं तद्धित प्रत्यय के। तो तद्धित प्रत्यय के भी 9 भेद दे रखे हैं इसमें। जैसे भाववाचक तद्धित, कर्तृवाचक तद्धित, गुणवाचक तद्धित, गणनावाचक तद्धित, सादृश्यवाचक तद्धित, ऊनतावाचक तद्धित, ऊनतावाचक तद्धित, स्थानवाचक तद्धित, स्त्रीवाचक तद्धित और संबंधवाचक तद्धित। मैंने आपको बताया तद्धित प्रत्यय होते क्या हैं। जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर बनते हैं उन्हें बोलते हैं तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय के भी कितने भेद हो गए? 9। ये आपके सामने हैं। वैसे ही कृत प्रत्यय के कितने भेद हैं? 6, जो हमने अभी ऊपर देखे। तो आगे चलते हैं, अब इन्हें एक एक करके देख लेते हैं। हिंदी में प्रत्ययों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। इनके भेद पूछ लेगा वो, भेद याद रखना आप। हिंदी में प्रत्ययों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला तत्सम प्रत्यय, और अगला वर्ग है तद्भव प्रत्यय। इससे अगला वर्ग है देशज प्रत्यय और इससे अगला वर्ग है विदेशज, विदेशी प्रत्यय। तो हिंदी में प्रत्ययों को कितने भागों में बांट दिया? 4 वर्गों में बांट दिया। पहला देखते हैं तत्सम प्रत्यय। तत्सम शब्द वही होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए जाते हैं। तो अब जब उनका प्रयोग उन प्रत्यय के रूप में करेंगे तो क्या बन जाएंगे? वो तत्सम प्रत्यय। तो बोल रहा है ये कि वे प्रत्यय जो संस्कृत से ज्यों के त्यों ग्रहण किए गए हैं, यानी संस्कृत से, उन्हें हम तत्सम प्रत्यय कहते हैं।
हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के कुछ तत्सम प्रत्यय इस प्रकार हैं, जैसे अन। अन देखो, गमन और चलन इन दोनों के पीछे अन प्रत्यय है। गमन में अन प्रत्यय है, चलन में भी अन प्रत्यय है। ये तो आपको पता ही होगा कि कोई भी व्यंजन हो, दो वर्णों से मिलकर बना होता है, उसके साथ में ए वर्ण जरूर जुड़ा होता है लास्ट में। जैसे माँ, तो मैं प्लस ए माँ। ला, ल प्लस ए। तो जब हम उसे लिखते हैं तो वह अदृश्य रहता है। जैसे ग म न, तो माँ के आगे जो म प्लस आ बना, उस आ और न से मिलकर अन प्रत्यय बना गमन में, वैसे ही चलन में बना। अनीय, अनीय में गोपनीय करणीय, करणीय गोपनीय करणीय। उक में भावुक, यानी भावुक में प्रत्यय होगा उक, और कामुक में होगा उक। परोपकारी में होगा ई प्रत्यय, और त्यागी में भी ई प्रत्यय। ता में होगा, कर्ता में होगा ता प्रत्यय, और अभिनेता में होगा ता प्रत्यय। मति और गति में होगा ती प्रत्यय। दूरस्थ और निकटस्थ में होगा अस्थ प्रत्यय, और पे और गे में होगा यह प्रत्यय। अना यानी प्रार्थना और चलना में होगा अना प्रत्यय। इच्छा और पूजा में होगा आ प्रत्यय। शैया में होगा ऐया प्रत्यय। पाठक और गायक में होगा कै प्रत्यय। हिंस्र और नम्र में होगा रै प्रत्यय। गंतव्य और कर्तव्य में होगा व्यय प्रत्यय, व्यय। आलू यानी कृपालु और दयालु में होगा आलू प्रत्यय। संकित और हर्षित में होगा इत। उच्चतर और निम्नतर में होगा तर। उच्चतम और निम्नतम में होगा तम। लघुत्व और महत्व में होगा त्वय। विशेषतः और सामान्यतः में होगा तह। तद्भव प्रत्यय देखते हैं। तद्भव प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो संस्कृत प्रत्ययों के बिगड़े हुए रूप हैं। इनसे भी हिंदी में शब्द निर्माण होता है। इन्हें ही हिंदी में तद्भव प्रत्ययों की संख्या सबसे अधिक है। हिंदी में तद्भव प्रत्ययों की संख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ से स्टेटमेंट बना सकता है वो सबसे ज़्यादा जो प्रत्यय हैं हिंदी में वो तद्भव प्रत्यय हैं। जैसे अत, खपत और बचत, इनमें होगा अत प्रत्यय। सड़ांध और जन्मांध में होगा आंध। लड़ाई और अच्छाई में आई। लड़का और बेटा में आ। कुम्हार और लुहार में आर। भिखारी और पुजारी में आरी। लिखावट और थकावट में आवट। प्यास और छपास में आस। चिल्लाहट और घबराहट में आहट। लुहारिन और तेलिन में होगा इन। भड़कीला और चमकीला में होगा ईला। सपेरा और बसेरा में होगा एरा। भतीजा और भांजा में होगा जा। लड़कपन और बचपन में होगा पन। पान वाला सब्जी वाला में प्रत्यय होगा वाला। चालू और रट्टू में होगा ऊ। वड़िया और घटिया में प्रत्यय होगा या। लेखक और पालक में क, और लिख कर और जाकर में कर। अब देख लेते हैं कुछ देशज प्रत्यय। हिंदी में कुछ ऐसे प्रत्यय भी हैं जो ना तो संस्कृत के तत्सम प्रत्यय हैं और ना ही तद्भव। ये किसी विदेशी भाषा से भी नहीं लिए गए। इस प्रकार के प्रत्ययों को हम देशज प्रत्यय कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देके वो आपसे पूछ सकता है। हिंदी में ऐसे प्रत्यय ना तो वो संस्कृत के तत्सम प्रत्यय हैं और ना ही तद्भव हैं। ये किसी विदेशी भाषा से भी नहीं लिए गए हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो देशज हैं। जैसे अक्कड़, अक, आक, यल, एल, अड़, आका, आटा, अय्या, ऐया। जैसे अक्कड़ किससे बना है, भुलक्कड़ और पियक्कड़ में अक्कड़। भुक्कड़ और बतंगड़ में अड़। धमाका और चटाका में आका। फड़ाक और चटाक में आक। सड़ियल और अड़ियल में यल। रखेल और खपरेल में एल। खर्राटा और फर्राटा में आटा। गवैया और रखैया में अय्या। वैसे ही है विदेशी प्रत्यय। हिंदी में कुछ ऐसे प्रत्यय भी हैं जो कि विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। इनमें से अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी के कुछ उल्लेखनीय प्रत्यय हैं।
हिंदी की शब्द रचना में इन प्रत्ययों का उल्लेखनीय योगदान है, जैसे अंदाज, तीरंदाज और गोरंदाज में अंदाज, शालाना और मेहनताना में आना, मसलन और गालिबन में अन, बर्फानी और मर्दानी में आनी, इंसानियत और हैवानियत में यत, रिश्वत खोर और सूद खोर में खोर, दस्तकार और शिल्पकार में कार, जिंदा और आइंदा में इंदा, फरमाइश और आजमाइश में इश, गर, जादूगर और बाजीगर में गर और गिरी, गिरी नहीं होगा, इनमें सब में गर होगा, या जादूगिरी बन जाए, जादू बाजीगिरी बन जाए तब गिरी होगा। रोजगार और मददगार में गार, बगीचा और देगचा में चा, संदूकची और डोलची में ची। अब देख लेते हैं तुर्की के प्रत्यय, जैसे दार, नंबरदार, थानेदार, दार प्रत्यय होगा, ये तुर्की का है। कमलदान, पीकदान में दान होगा, धोखेबाज और पतंगबाज में बाज होगा, दरवान और साहेबान में बान होगा, कमीना और महीना में ईना। ये सब तुर्की के प्रत्यय हैं। अंग्रेजी के प्रत्यय जैसे कम्युनिज्म, सोशलिज्म, इज्म प्रत्यय होगा, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट में इष्ट प्रत्यय होगा। ये देख लेते हैं यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 2020 में आए हुए, जैसे क्रीड़ा में आ प्रत्यय, मिठाई में आई, मरियल में इयल, भिक्षुक में उक, धमकी में ई, शैब में प्रत्यय होगा आ। क्यों होगा? क्योंकि वाह जो है, वाह बगला वाला ये व्यंजन है, इसमें व प्लस ए मिलकर व बना, तो इसमें आ प्रत्यय होगा। नीलिमा में इमा हुआ, इमा, नीलिमा इमा, नील प्लस इमा। दक्षिणात्य में दक्षिण प्लस दक्षिणा प्लस त्य, दक्षिणात्य। खुर्दबीन में होगा बीन। वर्तमान में प्रत्यय होगा मान। आप इन्हें देख लेना। अब चलते हैं कुछ PYQ पे, टाइम काफ़ी हो गया है। जैसे निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है, दर्शनीय में ईय, दुर्गुण में, भिक्षुक में उक, कर्तव्य में व्यय, तो इसमें भी होगा दुर्गुण। दुर्गुण में कोई प्रत्यय नहीं है। आगे देखते हैं प्रत्यय रहित शब्द बताइए। मर्मज्ञ, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक में इक हो जाएगा। कृपालु, कृपालु में आलू, आलू हो जाएगा। मर्मज्ञ में ज्ञ प्रत्यय हो जाएगा। अनुवाद, बाद प्रत्यय नहीं है। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आजन्म, आकर्षक, आगमन, आदरणीय, किसमें नहीं है? तो आजन्म, जन्म, आ प्लस जन्म है, आ प्लस गमन, इसमें होगा आ प्लस दरणीय, आदरणीय। आकर्षक, आकर्षक में उपसर्ग आ नहीं है, क्योंकि ये पूरा शब्द नहीं बन पा रहा है, जो इसका शब्द रूप है वो नहीं बन पा रहा है। जैसे आ प्लस कर्षक, कर्षक कोई शब्द नहीं होता है, इधर उसका अर्थ भी निकलना चाहिए थोड़ा। जैसे उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, उच्चारण में होगा उत, उत प्लस चारण। लौकिक शब्द में प्रत्यय है, इक होगा, इसमें प्रत्यय होगा इक, लोक प्लस इक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग उक्त है? हिंदी का उपसर्ग बताना है इसमें। इसमें हो जाएगा कपूत। कपूत जो है हिंदी उपसर्ग उक्त है, यानी हिंदी उपसर्ग है, बाकी सब अलग उर्दू और संस्कृत के उपसर्ग हैं। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, तो इसमें अनुजीवी, अपशब्द और प्रकर्ष, ये शब्द संस्कृत के उपसर्ग हैं, जैसे अनु, अप और प्र। जबकि लाचार, लाचार उर्दू का उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊं, थोड़ा इन वाले क्वेश्चनों को देख लीजिए, इनमें कन्फ्यूजन था मुझे भी, तो ये तो सही है इन दोनों में।
पहला है प्रत्यय रहित शब्द बताइए। तो प्रत्यय रहित जो शब्द होगा इनमें मर्मज्ञ, वैज्ञानिक, कृपालु, अनुवाद। इनमें कृपालु में आलू प्रत्यय होगा, तो ये तो प्रत्यय सहित है। वैज्ञानिक में इक प्रत्यय होगा, अनुवाद में वाद प्रत्यय होगा। जबकि मर्मज्ञ, मर्मज्ञ में प्रत्यय नहीं है। अगर यहाँ होता मर्मज्ञता तब ता प्रत्यय हो जाता। अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। तो आजन्म उपसर्ग है, आकर्षक में भी है, आकर्षक, आगमन और आदरणीय। इन चारों में जो ये है आदर, आदरणीय में जो प्रत्यय होगा वो होगा आदर, औरणीय। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी में आ प्रत्यय नहीं है। बाकी मैंने सब आपको सही बताए। आगे देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है। समवाय, नाकाम, हम सफ़र। तो यहाँ पर नाकाम और हम सफ़र अरबी फारसी युक्त है, जबकि समवाय हिंदी, समवाय जो है हिंदी का उपसर्ग है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है। गाने वाला में प्रत्यय हो जाएगा बाला और लघुत्तर में हो जाएगा तर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसमें हुआ है सम प्लस कार, संस्कार। पांडव शब्द कैसा प्रत्यय है। पांडव ये है तद्धित प्रत्यय पांडव, क्योंकि जो पांडव है वो विशेषण है एक, और पांडव संज्ञा भी है। तो मैंने बताया था जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से विशेषण में जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तद्धित प्रत्यय। अगला है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो कृदंत प्रत्यय क्रिया या धातु के साथ जुड़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख, अभियान। इनमें जो उपसर्ग होगा वो होगा अभि। अध्यक्ष और अधिष्ठाता में उपसर्ग है, इसमें होगा अधि उपसर्ग। धातु में प्रत्यय जोड़ने से शब्द कहलाते हैं। मैंने बताया था आपको कि धातु या क्रिया में जो प्रत्यय जुड़ते हैं उन्हें बोलते हैं कृदंत प्रत्यय। खंडहर और लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। खंडहर में हर प्रत्यय और लुटेरा में एरा प्रत्यय। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है। लेखक में प्रत्यय है अक, अक। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं शब्द, जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय हैं। धातु के अंत में या क्रिया के अंत में जो लगते हैं उसे बोलते हैं कृत प्रत्यय। हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, यानी जिसमें हिंदी उपसर्ग नहीं है वो बताना है। अवान, 49। अगला है कपूत या उपमा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा जो हिंदी उपसर्ग नहीं है वो है उपमा, उपमा। उपमा में उप जो है वो संस्कृत का उपसर्ग है। बाकी सब कपूत और अवान और 49 ये सब कैसे हैं, हिंदी उपसर्ग हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो सुत में अगर आ जोड़ देंगे तो स्त्रीवाचक बन जाएगा सुता। तो हमारी ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है उपसर्ग प्रत्यय वाली। आपको इसमें क्या काम करना है, होमवर्क ये है कि आपको हिंदी, संस्कृत और उर्दू के प्रत्यय याद करने हैं। जैसे हिंदी के कितने प्रत्यय हैं, 13। हिंदी के उपसर्ग कितने हैं, 13।
और संस्कृत के कितने हैं 22 और उर्दू के 19। इन सबको इनकी पहचान याद करनी है कि कौन सा प्रत्यय है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।